खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दौरान महफ़िल साहबज़ादा काजी मुज़फ़्फ़र साहब, रज़ा अकील साहब तशरीफ़ लाए और हज़रत काजी सलमान साकी साहब तशरीफ़ लाए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से महफ़िल पाक में खुशामदीद कहते हैं। अब तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इंतहाई खामोशी के आलम में आप तशरीफ़ फरमा हो। इंशाअल्लाह चंद ही घड़ियों के बाद जो है वो हज़रत अल्लामा डॉक्टर साहब का इंशाअल्लाह उनका खिताब ज़ीशान भी होगा। और उनसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा काजी जावेद इकबाल निज़ामी साहब के वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार कराएँ। और वही इंशाअल्लाह जो है वो हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब को भी दावत देंगे। गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा काजी जावेद इकबाल निज़ामी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे अली आशादपुर शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़ीनत स्टेज ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा पीर सूफ़ी रियाज़ अहमद असलमी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, मुहसन मुरब्बी मेरी मुराद ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा पीर सूफ़ी अरशद महमूद असलमी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, साहबज़ादा वाला शान हज़रत ख्वाजा पीर सूफ़ी वासिफ़ महमूद अरशदी, हज़रत ख्वाजा पीर सूफ़ी आबद महमूद असलमी मदाज़िलहुल आली, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सलमान मिसबाही मदाज़िलहुल आली। माज़िज़ सामिन ज़िवकार, चंद मिनट के लिए आपकी समा खराशी करना चाहूँगा। आप और मैं बड़े खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के इन नेक बंदों के सामने बैठे हुए अल्लाह के इन वलियों का दीदार भी कर रहे हैं और इनके फैज़ की बूंदें समेटने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप अहबाब जानते हैं कि मौजूदा दौर में हमारे यहाँ हमारी इस कल्चर में ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो ना किसी इदारे से पढ़े हुए हैं, ना ही उलमा की महफिल मजलिसें उन्होंने अटेंड की हैं और ना ही सूफिया के साथ उनका ताल्लुक है। लेकिन उनके बदअकीदगी का ये आलम है, बड़ी डिठाई के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात का सिरे से मुनकर हैं, इनकार करते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के वली हैं, उन्हें कोई खौफ और कोई डर नहीं है, वो गमगीन नहीं है। ब्रादरान इस्लाम, आज के इस दौर में हम सब कुछ जब बाजार खरीदने के लिए जाते हैं तो बड़ी बारीक बीनी के साथ बार्गेनिंग करते हुए हम ये चाहते हैं हमें असली चीज मिले, हमें असली चीज मिले। और अगर हमें कोई नकली चीज देता है तो बारहा उसके साथ हम लड़ाई झगड़ा करते हैं कि ये चीज हमें अच्छी नहीं मिली है। लेकिन दीन के मामले में हमारी हालत ये है, कोई बदबख्त प्लम्बर उठकर हमें ये कह दे अल्लाह के नेक वलियों का कोई वजूद नहीं, अल्लाह के नेक बंदों का दुनिया में कोई वजूद नहीं, ना ही उनकी करामात हक है। लेकिन ऐसा बदबख्त, ऐसा प्लम्बर दीन से बिल्कुल दूर है, न उसे कुरान का इल्म है, न उसे हदीस का इल्म है,
अगर ये बाबे ना होते मेरा रब कुरान में इनके लिए कभी ना फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर ये वली कामिल ना होते मेरा रब कभी ना फरमाता ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदूना रब्बहुम खौफन व तमआ। अगर ये अल्लाह के नेक बंदे मौजूद ना होते मेरे मुस्तफा करीम कभी ना ये फरमाते कि रब ये फरमाता है मन आदली वलीजन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली मेरा उससे के साथ ऐलान जंग है, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। गोया कोई बदबख्त ये ना कहे कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अगर किसी को कोई शक है, अगर कोई उस प्लम्बर का कोई शागिर्द है, अगर कोई उससे रहनुमाई लेकर आना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दर्सगाह भी है, यहाँ तरीकत भी है, यहाँ शरीयत भी है, यहाँ शरीयत भी सिखाई जाती है, यहाँ तरीकत भी सिखाई जाती है। हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ वो दिया जाता है जो अल्लाह के नेक बंदू के जरिए लोगों के दिलों में भेजा जाता है। हाँ, यहाँ सब कुछ मिलता है। आइए इस दर पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर उलमाए कराम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू सिटी में मरकजी मिलाद कमेटी हो, उलमाए न्यू सिटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह तरप्पा के हूँ या बले अल्लाह के हूँ, अल्लाह के फजल व करम से ऐसे जय्यद उलमा है, ऐसे बदबख्त प्लम्बरों के जितने शागिर्द हैं किसी वक्त भी सामने आकर आ जाए हम उन्हें बताते हैं अल्लाह के नेक बंदू का मकाम और मर्तबा क्या है, ये किस वजह से ये रब ने ये मकाम दिया है। अरे किसी को खबर ही नहीं है। मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं एक बात अर्ज करके अपनी मारूज़ात को समेट लूंगा। आपके बारे में हजरत पीर सैयद हसनैन शाह जो चूरा शरीफ के हैं, चुराही, आप फरमाते हैं कि 1987 में हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी टांग में फ्रैक्चर था। आप आए, चूंकि आप चूरा शरीफ की हर सालाना मजलिस में हाजिर होकर वहां पर मरकजी जो बयान आपका होता था, बात अर्ज करने लगा हूँ इस सिलसिले की, उस सिलसिले की जहां आप आकर बैठे हुए हैं, जहां से आप फैज की बूंदे लेने के लिए बैठे हैं। मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वहां पहुंचे, पीर साहब ने हुक्म फरमाया आप कुर्सी पे बैठकर खिताब कीजिए। हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री जो उस वक्त जस्टिस थे, जज थे, मुफस्सिर थे, कुरान के मुहद्दिस थे, सीरत नगार थे, ज़ियाउल नबी शरीफ जिन्होंने तसनीफ की, वो जिन्होंने सुन्नत खैरुल अनाम तसनीफ की, वो वक्त का जज भी था, मुसन्निफ भी था, मुनसब भी था। उस वक्त चूरा शरीफ के वाली ये कहने लगे हुजूर ज़ियाउल उम्मत से, पीर मोहम्मद करम शाह से कि आप तशरीफ रखें, बैठकर तकरीर करें। आपके ये अल्फाज थे, आप फरमाने लगे ना ना हुजूर, मैं जो कुछ कहूंगा खड़ा होकर कहूंगा, मुझे ये नहीं है कि चूरा शरीफ के यहाँ पर आस्थाने पर ज़ियारात सामने मौजूद है, मज़ारात सामने मौजूद हैं और करम शाह बैठकर उनके सामने खिताब करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जो जज भी था, जो मुनसब भी था, मुसन्निफ भी था, मुहद्दिस भी था, बल्कि यूं कहने लगे हाँ हाँ, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आज मैं ना तो जज बन के आया हूँ, ना मैं मुनसब मुसन्निफ बन के आया हूँ, ना मैं मुफस्सिर बन के आया हूँ, बल्कि मैं चूरा शरीफ में गदा गर्क बन के आया हूँ। मैं तो यहाँ से फैज की वो बूंदे समेटना चाहता हूँ जो हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम हाफिज अब्दुल करीम आप समेट कर ले गए, जो हजरत ख्वाजा मोहम्मद आलम बदवी शरीफ समेट कर ले गए, जहाँ से बड़े बड़े औलियाए कराम फैज की बूंदे समेट के ले गए। हाँ हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, हमारे न्यू सिटी के उलमा का भी यही है, हम भी ये चाहते हैं इस आस्थाने से हमें फैज की चंद बूंदे हमें भी मुयस्सर हों, हमें भी मिले, ताकि हम भी जो है क़यामत के दिन सुरख रूह अल्लाह के इन नेक बंदू के साथ ही हमारा जो है हशर हो। क्योंकि हम हर नमाज में ये कहते हैं अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। क्योंकि रब कुरान में फरमाता है उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, और यही वो इनाम याफ्ता लोग हैं जिनके लिए रब ने ये कहा है कि हाँ इनके पीछे चलो और इन्हीं की माइयत जो है वो इख्तियार करो। ब्रदरान इस्लाम, यहाँ पर इदारा मौजूद है, ये यही नहीं कि यहाँ तसव्वुफ की तालीम दी जाती है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत भी सिखाई जाती है, तरीकत भी सिखाई जाती है, हकीकत से भी आशना किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इदारा मौजूद है
जो हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके नाम से मौसूम है, जामिया असलमिया नक्शबंदिया फैजान मदीना सलियाल शरीफ अलैह, जिसके बानी मेरे हजूर ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा सूफी अरशद महमूद असलमी दामत बरकातुहुल कुद्सी आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा में 100 से ज़ायद बच्चे नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कर चुके, उनमें से अक्सर जो है वो हिफ्ज़ की तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के शोबे में 25 से ज़ायद जो तुलबा हैं वो ज़ेर तालीम है। अनकरीब इंशाअल्लाह 3 से 4 हुफ़ाज़े कराम भी यहाँ से जो है वो फारिग होंगे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज भी एक हाफिज साहब की दस्तार बंदी है, हाफिज इब्राहिम साहब की। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे से फारिग हुए हमारे मोहतरम प्यारे भाई जनाब हाफिज मसूद साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुदर्रिस हैं। मैं अब जो है वो गुजारिश करता हूँ जनाब हाफिज इब्राहिम साहब से कि वो आए और हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा सूफी अरशद महमूद असलमी दामत कुद्सिया जो है वो अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह इनके दस्तार बंदी फरमाएं। जनाब हाफिज मोहम्मद इब्राहिम।